नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में दीक्षा और बहुत स्वागत है आपका 4 पीएम गुजरात में। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा विवाद छाया हुआ है। दरअसल भरूच लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद मनसुख वसावा और डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये विवाद इतना बढ़ गया है कि मनसुख वसावा ने अपनी ही पार्टी भाजपा से इस्तीफा देने की धमकी तक दे दी है। चैतर वसावा पर मनसुख ने 75 लाख रुपए की उगाही का आरोप लगाया है, जबकि चैतर ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहा है कि मनसुख अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कलेक्टर ने भी इस मामले में स्पष्ट किया है कि कोई ऐसी मांग नहीं हुई। अगर कलेक्टर से मांगी गई जानकारी नहीं मिली तो चैतर ने धरना देने की चेतावनी दे दी। आपको बता दें कि यह पूरा मामला गुजरात के नर्मदा जिले से जुड़ा है, जहां आदिवासी समुदाय के मुद्दे और स्थानीय राजनीति प्रमुख भूमिका निभा रही है। आपको बता दें कि मनसुख वसावा गुजरात के भरूच से भाजपा के सांसद हैं। वे 1 जून 1957 को जन्मे हैं और आदिवासी समुदाय से आते हैं। मनसुख ने 1994 से राजनीति की शुरुआत की है और कई बार लोकसभा चुनाव भी जीते हैं। वे पूर्व में रेल और कपड़ा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। विकिपीडिया के अनुसार मनसुख भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और आदिवासी इलाकों में मजबूत पकड़ भी रखते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिससे भाजपा में आंतरिक कलह बढ़ रही है। दूसरी तरफ चैतर वसावा आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और वे भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। चैतर स्थानीय मुद्दों जैसे आदिवासी अधिकार, भूमि विवाद और सरकारी योजनाओं पर सक्रिय रहते हैं। वे भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब आप में शामिल हो चुके हैं। इस विवाद में चैतर ने मनसुख के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि ये सब उनकी छवि खराब करने की साजिश है। दोनों नेता गुजरात के आदिवासी बहुल इलाकों से है, इसलिए ये विवाद आदिवासी वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। जानकारी के अनुसार ये विवाद दिसंबर 2025 की शुरुआत में शुरू हुआ, जब मनसुख वसावा ने चैतर वसावा पर गंभीर आरोप लगाए। मनसुख ने दावा किया है कि चैतर ने नर्मदा जिले के एक सरकारी अधिकारी से 75 लाख रुपए की मांग की है। ये मांग कथित तौर पर एक निर्माण कार्य से जुड़ी थी, जहां चैतर ने तोड़फोड़ की धमकी दी। देश गुजरात न्यूज पोर्टल के अनुसार मनसुख ने कहा कि ये उगाही का मामला है और उन्होंने कलेक्टर से शिकायत भी की है। मनसुख ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चैतर आदिवासी समुदाय की आड़ में गलत काम कर रहे हैं और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि चैतर ने प्रधानमंत्री मोदी की सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाया भी है। वही इस आरोप के बाद चैतर वसावा ने तुरंत जवाब दिया है। एडिटोरियल न्यूज के अनुसार चैतर ने इन आरोपों को पूरी तरीके से झूठा बताया है और कहा है कि मनसुख अपनी राजनीतिक असफलता छिपाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। चैतर ने कहा है कि बीजेपी सांसद मनसुख वसावा अब अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि अगर कलेक्टर से मांगी गई जानकारी नहीं मिली तो वे धरना देंगे। चैतर ने कलेक्टर को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे एक संवैधानिक पद पर है, इसलिए किसी दबाव में काम ना करें। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और आप गुजरात ने इसका समर्थन किया है। वही आपको बता दें कि इस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया जब नर्मदा जिले के कलेक्टर ने बयान दिया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि चैतर वसावा की तरफ से कोई 75 लाख रुपए की मांग नहीं की गई है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कलेक्टर ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है और कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। मनसुख वसावा खुद कलेक्टर से मिले हैं और शिकायत भी की है, लेकिन कलेक्टर के बयान से मनसुख के दावे कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक वीडियो में मनसुख कलेक्टर से मिलते दिखे, जहां उन्होंने दस्तावेज सौंपे। कलेक्टर के स्पष्टीकरण के बाद चैतर ने कहा कि अब मनसुख को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार कलेक्टर का बयान विवाद को नया मोड़ दे रहा है। उदाहरण के लिए टीवी 9 गुजरात के पोस्ट में मनसुख के आरोपों का वीडियो है, लेकिन कलेक्टर के बयान के बाद आपने मनसुख से इस्तीफा मांगा है। गुजरात समाचार के पोस्ट में चैतर ने कहा कि मनसुख जनता के काम नहीं कर रहे, बल्कि दूसरों को बदनाम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह विवाद सिर्फ 2 नेताओं तक सीमित नहीं रहा। मनसुख वसावा ने अपनी पार्टी भाजपा पर भी हमला बोला है और उन्होंने मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहा है कि पार्टी के कुछ नेता इस
इसमें शामिल है। MSN न्यूज के अनुसार मनसुख ने कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे पार्टी छोड़ देंगे। इससे पहले मनसुख ने भाजपा मंत्री दर्शना देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिस पर देशमुख ने मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी थी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में ये बताया गया कि भाजपा में आंतरिक कलह लगातार बढ़ रही है। वहीं आपको बता दें कि एक्स पर न्यूज एरिना इंडिया के पोस्ट में लिखा कि देशमुख ने मनसुख के खिलाफ मानहानि की चेतावनी दी है। मनसुख ने हाल ही में पार्टी के झगड़िया तालुका अध्यक्ष की नियुक्ति का विरोध किया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका विरोध जताया। ये सब दिसंबर 2025 के मध्य में हुआ, जब मनसुख ने इस्तीफे की धमकी दी। यूट्यूब पर N18V चैनल के वीडियो में मनसुख की धमकी का जिक्र भी शामिल है। वही ये विवाद गुजरात के आदिवासी इलाकों में खासा असर डाल रहा है। दोनों नेता आदिवासी हैं, इसलिए ये वोट बैंक को विभाजित कर सकता है। नर्मदा और भरूच जिले आदिवासी बहुल हैं, जहां भूमि, रोजगार और सरकारी योजनाएं बड़े मुद्दे हैं। चैतर वसावा आदिवासी अधिकारियों के लिए लड़ते रहे हैं, जबकि मनसुख भाजपा के साथ लंबे समय से जुड़े हैं। एबीपी अस्मिता के वीडियो में चैतर ने कहा है कि मनसुख के आरोप झूठे हैं और ये राजनीतिक साजिश है। वही एक्स पर आम आदमी पार्टी गुजरात के पोस्ट में मनसुख से इस्तीफा मांगा गया है, जिसमें कहा गया है कि वे जनता के काम नहीं कर रहे हैं। कनेक्ट गुजरात के पोस्ट में कलेक्टर के बयान का जिक्र है, वो विवाद को और गर्म कर रहा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये विवाद विकास कार्यों को प्रभावित कर सकता है। ये विवाद गुजरात भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। मनसुख जैसे वरिष्ठ नेता की धमकी से पार्टी की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में कहा गया कि भरूच नर्मदा एपिसोड से पार्टी में तनाव बढ़ा है। आप इसे भाजपा की कमजोरी के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जमावत न्यूज के वीडियो में चैतर के बयान है, जहां उन्होंने मनसुख के आरोपों को खारिज किया है। अगर चैतर को जानकारी नहीं मिली तो धरना हो सकता है, जो राजनीतिक तनाव बढ़ाएगा। TV9 गुजरात के पोस्ट में मनसुख की कलेक्टर से मुलाकात का वीडियो है। जानकारों का मानना है कि यह विवाद विधानसभा चुनावों को सीधा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि गुजरात में आदिवासी वोट महत्वपूर्ण है। वही यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। मनसुख वसावा की इस्तीफे की धमकी और चैतर की धरना चेतावनी से गुजरात की राजनीति गर्म हो गई है। कलेक्टर का स्पष्टीकरण आरोपों को कमजोर कर रहा है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। देश गुजरात के अनुसार मनसुख ने इस्तीफे की धमकी दी है। जनता उम्मीद कर रही है कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी और विकास कार्य प्रभावित भी नहीं होंगे। ये मामला राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की पुरानी समस्या को दर्शाता है, जहां व्यक्तिगत इज्जत और पार्टी हित टकरा रहे हैं। वही इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।